जय हिंद दोस्तों, मैं निकेत आर्या आप लोग का WTI पर स्वागत करता हूं। आगे हम लोग देखेंगे, मैंने जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखा कि पूरी तरह से भोजन का पाचन हो चुका था। ठीक है, 2 पॉइंट दोस्तों आगे हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था क्या चीज़ कि हम लोग के शरीर में कुल अवशेषीय अंगों की संख्या, ठीक है दोस्तों, कुल अवशेषीय अंगों की संख्या बात किया जाए तो कुल अवशेषीय अंगों की संख्या कुल 100 होती है। ठीक है, और कुल अवशेषी दांतों की संख्या 4 होती है दोस्तों। ये आप लोग कृपया कर आप लोग क्या करें कि नोट्स कर लें कॉपी में, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में क्या करें हेल्प हो सके। ठीक है, अब हम लोग जैसा कि बात करें यहाँ पर हम लोग कि भोजन का पाचन हो चुका था दोस्तों। हम लोगों ने पाचन क्रिया देखा था कि किस तरह से भोजन का पाचन हुआ था, मुख्य गुहिका से शुरू होकर और एनस तक जाकर पूरी तरह से संपन्न हुआ था। अब हम देखें क्या चीज़ कि नेक्स्ट यूनिट में हम लोग नेक्स्ट भाग में लाइफ प्रोसेस के नेक्स्ट भाग में यहाँ पर बात करेंगे हम लोग श्वसन के बारे में। नेक्स्ट भाग किसकी बात करेंगे दोस्तों, तो श्वसन के बारे में। ठीक है, श्वसन को यहाँ पर हेडिंग देंगे श्वसन। श्वसन को दोस्तों इंग्लिश में रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि बात किया कि रेस्पिरेशन की परिभाषा क्या है, रेस्पिरेशन किसको कहेंगे दोस्तों, तो हम लोगों ने भोजन देती पाचन देखा था क्या कि जैव प्रक्रम के टोटल 4 ही भाग थे। जैव प्रक्रम मतलब जीवन जीने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो 4 चरणों में क्या होती है, संपन्न होती है। जैसा कि हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहला पोषण, सबसे पहले पोषण, उसके बाद श्वसन, उसके बाद परिवहन, उसके बाद उत्सर्जन, उत्सर्जन। ठीक है दोस्तों, पोषण को इंग्लिश में बात की जाए तो न्यूट्रिएंट्स, 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 रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने एक भाग देखा था क्या चीज़, पोषण। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे किसके बारे में, श्वसन के बारे में। तो पोषण के जरिए हम लोग देखा था कि भोजन को पाचन कर ऊर्जा के रूप में हम लोगों ने संचित रखा था। ठीक है, अब उस ऊर्जा को क्या करेंगे, तोड़ेंगे दोस्तों। उस ऊर्जा क्या करेंगे, जो भोजन हम लोगों ने संचित रखा था अपने शरीर में, अब उससे क्या प्राप्त करेंगे, हम लोग ऊर्जा प्राप्त करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर श्वसन। श्वसन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि बात करें श्वसन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, श्वसन का मतलब क्या करना कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, भोजन से ऊर्जा को मुक्त करना। ठीक है, हम लोग अपने क्या कहते हैं कि भोजन का पाचन कर भोजन को अपने शरीर में संचित रखते हैं। अब उस भोजन से क्या करेंगे, ऊर्जा को क्या करेंगे, मुक्त करवाएंगे। ठीक है, मुक्त करने के लिए प्रक्रिया होगा दोस्तों, उस बोलते हैं श्वसन। इसे क्या बोलते हैं, श्वसन। ठीक है, तो श्वसन की परिभाषा की बात करें तो भोजन से ऊर्जा को मुक्त करना, भोजन से ऊर्जा को मुक्त करना, ऊर्जा को मुक्त करने की प्रक्रिया, मुक्त करने की प्रक्रिया, भोजन से ऊर्जा को मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन बोलेंगे। प्रक्रिया को दोस्तों क्या बोलेंगे, श्वसन बोलेंगे। ठीक है, प्रक्रिया क्या बोलेंगे, श्वसन बोलेंगे। जैसा कि हम लोग बात करें क्या कि हम लोगों ने क्या किया था कि पाचन के जरिए क्या किया था कि हमने पाचन क्रिया में देखा क्या थी कि भोजन को पचाकर हम लोगों ने शरीर में संचित रखा था ताकि उसका ऊर्जा के रूप में क्या करें, उसका इस्तेमाल कर सके। आज हम लोग देखेंगे क्या कि कैसे इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था कि देखो क्या कि हम लोग श्वसन करते हैं। श्वसन के जरिए क्या करते हैं हम लोग, जो भोजन हम लोग के शरीर में क्या है संचित है, उससे क्या करते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन क्या करता है, उस ऊर्जा को क्या करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा के रूप में क्या करता है, परिवर्तित करता है। भोजन को ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, उसे ही क्या बोलते हैं, श्वसन बोलेंगे। हम लोग कुछ पॉइंट देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि पोषण में कि सभी हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। उस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ठीक है, और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश क्या किए थे कि मिलकर ग्लूकोज बनाए थे और ऑक्सीजन गैस को मुक्त किए थे। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखे थे क्या कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इधर ग्लूकोज बना था और ऑक्सीजन बना था। अब हम लोग देखे क्या चीज़ कि जो श्वसन है, श्वसन में क्या करता है कि ग्लूकोज C6H12O6
इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्लूकोज। इसे क्या कहेंगे? ग्लूकोज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ग्लूकोज हम लोग के शरीर में क्या है? एक भोजन है दोस्तों, ठीक है, ऊर्जा वाला भोजन, जो क्या करेंगे, ये क्या करेगा, हम लोग को ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगा। ये क्या है, हम लोग के शरीर में एक जटिल है, शरीर के अंदर क्या है, एक जटिल रूप में, ठीक है। जटिल रूप का मतलब जैसा कि हम लोग ने बताया क्या चीज़, कि कार्बोहाइड्रेट पच कर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं कि पाचन होकर ग्लूकोज के रूप में, ऊर्जा के रूप में रहते हैं, और संचित रूप में क्या करते हैं, ग्लाइकोजन में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्या चीज़ कि प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन होकर पेप्टॉन या पेप्टिक एसिड या क्या करते हैं, उसका संचित रूप अमीनो एसिड होता है। आगे की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग देखे थे कि फैट, जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में संचित है। ठीक है, और देखिए क्या चाहिए कि लीवर, जितने भी हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले ऊर्जा देने का काम कार्बोहाइड्रेट करते हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहले अगर पाचन में काम कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट, और सबसे अंतिम रूप से पचता है कौन दोस्तों, फैट। ठीक है, तो फैट क्या है, एक लंबे समय तक ऊर्जा को बनाए रखता है हम लोग शरीर में। हम लोग ने पहले इसका जिक्र कर चुका है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आए दोस्तों, तो कृपया कर जाकर शुरू से इस वीडियो को देखें, तब आपको जाकर अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, प्रत्येक क्या है, एक दूसरे से लिंकअप है। ठीक है, पाचन पढ़ेंगे, पाचन को क्या किया कि श्वसन पढ़ रहे हैं, श्वसन पढ़ने का काम है दोस्तों, क्या पाचन होने के बाद हम लोग श्वसन क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा सिर्फ क्या करते हैं, ग्लूकोज से ही करते हैं दोस्तों, सिर्फ किससे करते हैं, ग्लूकोज से। जैसा कि बात करें हम लोग कि क्या बोले कि लीवर का हम लोग ने टोटल 250 वर्ग देखे थे, टोटल 250 लोग 10 वर्ग देखे थे, उस लीवर का टोटल 250 वर्ग होते हैं। ठीक है, 10 वर्ग हम लोगों ने देखा था, जिसमें देखा क्या चीज़ कि जितने भी वसा है, प्रोटीन है, लीवर क्या करता है, उसको कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है, जिससे वो क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट भी क्या करते हैं कि ऊर्जा के फॉर्म में ग्लूकोज को रखते हैं। किसको रखते हैं दोस्तों, ग्लूकोज को। अब ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन के द्वारा टूटता है। जब भी ग्लूकोज क्या होगा दोस्तों, टूटेगा तो ऑक्सीजन द्वारा, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, एक जटिल यौगिक है। हम लोग के शरीर में क्या है दोस्तों, एक जटिल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। उसको तोड़ने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, ऑक्सीजन का। इसे तोड़ने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, तो ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या करते हैं, CO2 प्लस H2O प्लस ATP बनाते हैं, प्लस ATP बनाते हैं, और यही ATP हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही ATP क्या करते हैं दोस्तों, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। किसे दोस्तों, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आगे की हम लोग बात करें, यहाँ पर देखिए क्या चाहिए, ग्लूकोज क्या रहा था, ग्लूकोज एक जटिल यौगिक है, जिसे तोड़ने के लिए ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन किसके जरिए दोस्तों, तो श्वसन क्रिया द्वारा, श्वसन क्रिया के द्वारा क्या होता है कि ऑक्सीजन जाता है, ग्लूकोज तोड़ता है, और जिसे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं कि निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं कि हम लोग अपने शरीर से बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, जिसमें टूटने के बाद जल के रूप में जल जो है शरीर में ही रह जाता है, और ATP क्या करते हैं, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है। जिसमें ATP क्या है, शरीर को ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं, संचित रहता है। इसे ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। ATP को ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा की मुद्रा, इसे करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं इसको। ठीक है, आप लोग हमारे साथ क्या करें, नोट्स करते चले दोस्तों, ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प हो। नहीं तो हम आपको समय देंगे, वीडियो को रोक कर क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, आगे की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्या चीज़ कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। तो हम लोग बात करें श्वसन के बारे में, तो श्वसन कई तरह की अभिक्रिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, श्वसन क्या है, कई तरह की अभिक्रियाओं से जुड़े हुए हैं। जैसा कि बात करें आप, तो ग्लूकोज क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं, और हम लोग अपने श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को ही ग्रहण कर रहे हैं। तो सबसे पहले निकलता है कि किस प्रकार की अभिक्रिया, तो सबसे पहले यहाँ पर है कि श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, श्वसन कैसे अभिक्रिया दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, बात की जाए तो श्वसन के बारे में, श्वसन कैसे अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। ठीक है, और भी बात करें, कई तरह की अभिक्रिया हैं दोस्तों, जिसमें सबसे पहला क्या बोलते हैं, श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे कि एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या नहीं है, या दो मतलब कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो यहाँ पर श्वसन जाने क्या चाहिए कि श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। श्वसन जब भी हम लोग करेंगे किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसलिए श्वसन कैसे अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। श्वसन कैसे अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आगे की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो सेकंड नंबर बात करें तो देख रहे हैं क्या चीज़ कि हम कोई भी पदार्थ को, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ग्लूकोज को टूटने के लिए, जैसा कि बात करें यहाँ पर हम लोग, तो ग्लूकोज को टूटने के लिए किसकी आवश्यकता है दोस्तों, ऑक्सीजन की। ठीक है दोस्तों, किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की। इसलिए कैसी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और टूटने के बाद क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं कि जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन को खींचते हैं अंदर की ओर, तो ठंडक महसूस होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कहते हैं गर्म हवा होता है। ठीक है, मतलब अंदर जाकर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या हो रहा है कि जल जा रहा है। ठीक है, तो जलना का मतलब क्या होता है दोस्तों, दहन बोलेंगे। जलना का मतलब क्या बोलेंगे, उसे दहन बोलेंगे। तो श्वसन एक प्रकार, श्वसन जो है एक दहन अभिक्रिया भी है। ठीक है दोस्तों, श्वसन एक कैसे अभिक्रिया दोस्तों, दहन अभिक्रिया। श्वसन एक दहन अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, दहन अभिक्रिया। ठीक है, तो दहन अभिक्रिया की अगर बात करें तो दहन अभिक्रिया को कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, कंबशन रिएक्शन। आगे की बात करें तो ये किस प्रकार की दहन अभिक्रिया, क्योंकि दहन अभिक्रियाएं भी बहुत तरह की होती हैं, तो इन्हें मंद दहन कहते हैं। कैसे दोस्तों, मंद दहन, इसे स्लो कंबशन, स्लो कंबशन, जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे ऑक्सीजन जाते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं कि ग्लूकोज को तोड़ते हैं। ठीक है, अब ग्लूकोज को तोड़ने के बाद धीरे धीरे क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, ऊर्जा को प्रदान करते हैं। तो मंद दहन मतलब क्या होता है कि स्लो, मतलब धीरे धीरे, स्लो कंबशन, स्लो कंबशन, स्लो कंबशन। ठीक है, आप लोग इसे क्या करें कि स्क्रीनशॉट लें या फिर इसे कॉपी पे नोट्स करें। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग इसके आगे देखेंगे कि और कैसे अभिक्रिया है। ठीक है, और श्वसन के प्रकार देखेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग अब आगे देखते हैं। हम लोगों ने देखा क्या कि श्वसन एक दहन अभिक्रिया है, उसमें भी देखेंगे हम लोग क्या कि एक मंद दहन अभिक्रिया। ठीक है, मतलब धीरे धीरे होती है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे ऊर्जा को प्रदान करती है और धीरे धीरे यह श्वसन क्रिया होती है। ठीक है, आगे की हम लोग बात करें यहाँ पर देखें क्या कि श्वसन में देखें क्या कि ग्लूकोज C6H12O6 को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन क्या है, कंपल्सरी। ठीक है दोस्तों, और तोड़कर CO2 प्लस H2O प्लस ATP बना रहे थे। ठीक है, क्या बना रहे थे, ATP बना रहे थे। अब हम लोग बात करें यहाँ पर क्या चीज़ कि एकदम जस्ट इसी प्रकार की अभिक्रिया एक हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण में देखा कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में CO2 प्लस H2O आपस में अभिक्रिया कर ग्लूकोज प्लस O2 बना रहे थे। तो इन्हें हम एक कह सकते हैं कि यह क्या है, यह प्रकाश संश्लेषण की विपरीत अभिक्रिया, या प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण की विपरीत अभिक्रिया, की विपरीत अभिक्रिया है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की विपरीत अभिक्रिया है। आगे की हम लोग बात करें यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीज़ कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो हम लोग में क्या होता है कि दोस्तों हम लोग एक प्राणी जगत के, ठीक है, प्राणी जगत में रहने वाले क्या है, एक सजीव है जो क्या करते हैं कि हम लोग के शरीर में कई तरह की एक क्रियाएँ होती है जिसे उपापचयी क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे भोजन का पचना, उससे ऊर्जा अवशोषित करना, ऊर्जा को क्या करना, प्रयोग करना। ठीक है, ऊर्जा का प्रयोग, ऊर्जा को पहले पहुंचाना, ठीक है, उसका फिर प्रयोग करना, फिर विभिन्न क्रियाओं में संलग्न रहना। आगे की हम लोग बात करें यहाँ पर तो बोले क्या चीज़ कि जैविक क्रियाओं में क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, तो यहीं पर से एक वर्ड निकलता है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक का। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेटाबॉलिक का। ठीक है, इसे बोलते हैं उपापचयन क्रिया, उपापचयन
पाप चयन क्रिया। ठीक है दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के दोस्तों? दो प्रकार के। एक को बोलते हैं एनाबॉलिक, सेकंड को कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक जिसे उपचयन करते हैं, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। कैटाबॉलिक जिसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। एनाबॉलिक का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को जोड़े रखना, मतलब किसी पदार्थ को जोड़ना, पदार्थ को जोड़ना, पदार्थ को जोड़ना। ठीक है दोस्तों। अपचयन का मतलब पदार्थ को तोड़ना, पदार्थ को तोड़ना। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ग्लूकोज क्या हो रहा है, यहाँ पर टूट रहा है। ग्लूकोज क्या हो रहा है दोस्तों? ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, इसे तोड़ रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर यह भी कर सकते हैं क्या कि श्वसन, श्वसन कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक मतलब अपचयन अभिक्रिया, श्वसन कैटाबॉलिक रिएक्शन, श्वसन कैटाबॉलिक रिएक्शन है जिसे क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। जो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन क्या करें? तोड़ रहे हैं। ठीक है। और तोड़ के क्या करें? ऊर्जा प्रदान करें, जिसे क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक अभिक्रिया। आगे की हम लोग बात करें दोस्तों कि इन्हें और भी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग क्या कि यहाँ पर ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है दोस्तों। ऊष्मा का क्या हो रहा है? निष्कासन। जब हम लोग ऊष्मा को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, उसे ऊष्मा शोषी मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है? रेस्पिरेशन के दौरान और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करें? निकाल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या दोस्तों? एक गैस है, मतलब गर्म गैस है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख रहे क्या कि ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, मतलब छोड़ रहे हैं। तो छोड़ने के बावजूद क्या हो रहा है दोस्तों कि हम लोग रेस्पिरेशन में क्या करें? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया करें। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया मतलब एक अपक्षेप बनाकर क्या करें? उस छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें क्या चीज़? ऊष्मा श्वसन, श्वसन एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को अंग्रेजी में बात किया जाए तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। आगे की हम लोग बात करेंगे, इससे पहले आप लोग क्या करें? इसे नोट्स करें या फिर मेरे साथ लिखते चलें। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे श्वसन के बारे में और भी कुछ। जैसा कि बात करें हम लोग तो श्वसन, श्वसन क्रिया क्या होती है कि कोशिकाओं में क्या होती है कि संपन्न होती है। कोशिकाओं में संपन्न होने के आधार पर, ठीक है, श्वसन को दो भागों में बांटा गया। ठीक है दोस्तों। जैसा कि बात करें कि श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया कोशिकाओं में संपन्न होती है, कोशिकाओं में, ठीक है, कोशिकाओं में संपन्न होती, कोशिकाओं में संपन्न। ठीक है दोस्तों। तो इस बेसिस पर, मतलब इस आधार पर, इस आधार पर, ठीक है, इस आधार पर क्या होता है कि श्वसन को दो भागों में बांटा गया। श्वसन के दो प्रकार। ठीक है दोस्तों। श्वसन के कितने प्रकार? दो प्रकार। जैसा कि बात करें हम लोग यहाँ पर तो कितने कोशिकाओं में? तो दो कोशिकाओं में संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों। दो कोशिकाओं का नाम क्या है दोस्तों? ठीक है, एक को बोलते हैं कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। ठीक है, बोला जाए कि श्वसन क्रिया दो कोशिकाओं में संपन्न होती है। इसी आधार पर श्वसन के दो प्रकार होते हैं। श्वसन के प्रकार दो होते हैं, श्वसन के प्रकार दो होते हैं। इसमें सबसे पहला कोशिका द्रव, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य को दोस्तों साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पर श्वसन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब यहाँ पर देखेंगे 2 प्रकार के कौन कौन। तो सबसे पहला की बात करें तो ऑक्सी श्वसन, ठीक है दोस्तों। इसे अंग्रेजी में एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है दोस्तों, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। दूसरा बात करें तो अनऑक्सी श्वसन, जिसे एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है। ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनऑक्सी श्वसन, एरोबिक, दूसरा एनारोबिक, ठीक है। क्या बात करें दोस्तों कि श्वसन क्रिया कोशिकाओं में संपन्न होती है। इसी बेसिस पर श्वसन के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो 2 कोशिकाओं में संपन्न होती है। पहला कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्मा कहते हैं, साइटोप्लाज्मा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसी बेसिस पर, इसी आधार पर श्वसन के 2 प्रकार हैं। पहला ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनऑक्सी श्वसन। अब हम बात करेंगे कि ऑक्सी श्वसन, यहाँ बात ही किया गया ऑक्सी श्वसन, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ बात किया गया दोस्तों अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन करने का मतलब यह प्रक्रिया मतलब यह प्रक्रिया ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगी दोस्तों। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होगी, ठीक है। और यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या फिर आंशिक रूप से उपस्थित होना चाहिए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या आंशिक रूप से उपस्थित होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। फिर से बात करें हम लोग ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन या प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होनी चाहिए। दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या आंशिक रूप से ऑक्सीजन उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें दोस्तों ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन, ठीक है। तो ऑक्सी श्वसन क्या होती है कि हम देखते हैं क्या चाहिए कि ऊर्जा के रूप में ठीक है दोस्तों, ऊर्जा के रूप में एटीपी होता है। ऊर्जा के रूप में एटीपी पूछा जाता है कि कितने एटीपी, तो ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा के रूप में 38 एटीपी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा के रूप में क्या क्या मिलता है दोस्तों, तो एटीपी, कितने एटीपी, तो 38 एटीपी। यहाँ बात करें अनऑक्सी श्वसन में, तो यहाँ भी ऊर्जा के रूप में एटीपी ही मिलता है, ठीक है। यहाँ भी एटीपी प्राप्त होता है, लेकिन कितने एटीपी, तो 2 एटीपी। किसी भी परिस्थिति में दोस्तों 2 ही एटीपी प्राप्त होता है, ठीक है। आगे की हम लोग बात करें यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, कि यह अभिक्रिया मतलब कि ऑक्सी श्वसन 2 खास करके सिर्फ 2 चरणों में, ठीक है, मतलब 2 स्टेज में संपन्न होती है। ऑक्सी श्वसन 2 अवस्था में, 2 स्टेज में संपन्न होती, ठीक है दोस्तों, 2 स्टेज में संपन्न होती। तो 2 स्टेज में सबसे पहला किसको बात करें दोस्तों, देखते हैं दोस्तों क्या चाहिए कि ऑक्सी श्वसन 2 स्टेज में संपन्न होती है। 2 स्टेज यानी कि 2 कोशिकाओं में दोस्तों 2 स्टेज में संपन्न होती है, तो 2 कोशिकाओं में, ठीक है। पहला स्टेज किस में दोस्तों, तो कोशिका द्रव्य में। पहला स्टेज किस में, तो कोशिका द्रव्य में। पहली अवस्था कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, ठीक है, पहली अवस्था कोशिका द्रव्य में। दूसरी अवस्था माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, दूसरी अवस्था माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है दोस्तों। इतना आप लोग पहले क्या कीजिए दोस्तों, इससे पहले नोट्स कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे इसके।
आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग देख रहे थे ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, और अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसे एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन करा था। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा क्या चीज़, ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या फिर कुछ मात्रा में ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी क्या प्राप्त होता है दोस्तों, तो ऊर्जा प्राप्त हो रहे थे एटीपी के रूप में। कितने एटीपी, कुल 38 एटीपी। यहाँ भी हम लोग देखा था कि यहाँ भी ऊर्जा प्राप्त हो रहे थे एटीपी के रूप में, कुल एटीपी की संख्या 2, मात्र 2 एटीपी। यहाँ बात की दोस्तों कि ऑक्सी श्वसन 2 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में दोस्तों, ऑक्सी श्वसन 2 चरणों में, 2 चरण में संपन्न होती है, 2 चरण में संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले चरण का नाम लिए थे दोस्तों, पहली चरण का नाम कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। ये क्या दोस्तों, पहला स्टेज था दोस्तों। ठीक है, दूसरे चरण में देखे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को देखे थे। ठीक है दोस्तों, दूसरे चरण में किसे दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, पहली चरण में क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज टूटते हैं। यहाँ पर भोजन क्या होता है दोस्तों, टूटते हैं। ठीक है, पहली चरण में भोजन क्या होता है, टूटते हैं, मतलब कोशिका द्रव में भोजन क्या होता है, टूटते हैं, ग्लूकोज टूटते हैं दोस्तों। ग्लूकोज क्या होते हैं, टूटते हैं। कहाँ दोस्तों, कोशिका द्रव में। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऊर्जा संचित होता है, ऊर्जा संचित होता है। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा के रूप में एटीपी क्या होता है, संचित होता है। कहाँ दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा क्या होता है, संचित होता है। इसलिए दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, मतलब कोशिका की ऊर्जा गृह कहते हैं, कोशिका की ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे एनारोबिक। ठीक है, तो एनारोबिक में क्या होता है कि इसमें मात्र एक ही चरण में संपन्न होता है दोस्तों। यहाँ एक ही चरण में संपन्न होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक चरण में, और ये एक चरण का नाम क्या है दोस्तों, सिर्फ साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। साइटोप्लाज्मा यानी कि कोशिका द्रव कहते हैं दोस्तों, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, यहाँ साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव संपन्न होता है। आगे की हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पर तो हम लोग देखा क्या चीज़ कि यहाँ पर ऊर्जा जो क्या बोलते हैं, ग्लूकोज टूट रहे थे, तो यहाँ पर क्या मिला था, CO2, ठीक है, प्लस H2O प्लस ATP। वो भी कितने ATP, तो 38 ATP, 38 ATP। हमें ऊर्जा के लिए कुल कितनी ATP चाहिए दोस्तों, 38 ATP, 38 ATP चाहिए। यहाँ बात करें दोस्तों, तो यहाँ पहले जो ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन में जो पहले होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो दोस्तों तो ईस्ट में, किसमें, ईस्ट में। ठीक है, तो ईस्ट में अनऑक्सी श्वसन होने के बाद क्या होता है कि यह जो है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2, सॉरी, इथाइल अल्कोहल प्लस H2O। ठीक है दोस्तों, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 और प्लस ATP बना रहे थे। इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस ATP, कितने ATP दोस्तों, तो 2 ATP। कितने ATP, 2 ATP बना रहा था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, तो मांसपेशियों में, ठीक दोस्तों, तो मांसपेशियों में दोस्तों यहाँ पर लैक्टिक एसिड बना रहे थे। मांसपेशियों में अनऑक्सी श्वसन के द्वारा लैक्टिक एसिड बन रहे थे, लैक्टिक एसिड बन रहे थे मांसपेशियों में। ठीक है, ईस्ट में, ठीक, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड प्लस H2O
प्लस ATP बना लेते हैं। इसे यहाँ भी कितना ATP दोस्तों, तो 2 ATP। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, फिर से देखते हैं हम लोग कि ऑक्सीश्वसन अनऑक्सीश्वसन कोशिका रेस्पिरेशन के प्रकार। ठीक है, रेस्पिरेशन को 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला ऑक्सीश्वसन, दूसरा अनऑक्सीश्वसन। ऑक्सी क्या बोलते हैं, एरोबिक, अनऑक्सी को क्या बोलते हैं, एनारोबिक। ऑक्सीश्वसन जब भी होंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होंगे, उनके लिए ऑक्सीजन क्या है, अनिवार्य है। अनऑक्सीश्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या फिर कुछ मात्रा में ऑक्सीजन होने चाहिए। ठीक है, यहाँ जो दोस्तों ऊर्जा के रूप में ATP देता है, कितने ATP, तो 38 ATP। हमें ऊर्जा के लिए 38 ATP चाहिए होते हैं। ठीक है, अनऑक्सीश्वसन मात्र 2 ATP से काम चल जाता है। ठीक है, यहाँ बात करें दोस्तों तो क्या बोले कि 2 चरण में क्या होता है, संपन्न होता है। ऑक्सीश्वसन कितने चरण में, 2 चरण में। पहला कहाँ, कोशिका द्रव में, दूसरा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका द्रव में क्या होता है, ग्लूकोज टूटते हैं। कोशिका द्रव में दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीश्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज टूटते हैं। ठीक है, दूसरे चरण में माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जाकर क्या होता है, संचित हो जाता है। इसलिए दोस्तों हम लोग बचपन जाते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल या फिर कोशिका की ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, कोशिका की ऊर्जा गृह कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कोशिका की क्या बोलते हैं, ऊर्जा गृह बोलते हैं। यहाँ पर देखें हम लोग रिएक्शन देखें क्या कि CO2 + H2O + ATP बना लेते हैं। टोटल कितने ATP, तो 38 ATP। एनारोबिक में देखें यहाँ एक चरण में संपन्न हो रहा है, वो भी कहाँ, तो कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिक जो क्या होता है कि ईस्ट में, माइक्रो ऑर्गेनिक के रूप में दोस्तों ईस्ट में क्या बन रहे थे, इथाइल अल्कोहल + CO2 + ATP। वो कितने ATP, मात्र 2 ATP बन रहे थे। मांसपेशियों में क्या बन रहे थे, तो लैक्टिक एसिड + H2O + ATP। आगे की हम लोग बात करें दोस्तों तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव से, ठीक है दोस्तों, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव से क्या होता है, मांसपेशियाँ दर्द देती है। मांसपेशियाँ क्या होती है दोस्तों, दर्द देती है। ठीक है दोस्तों, मांसपेशियाँ क्या होती है, दर्द देती है। जब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग या कभी रनिंग करते हैं या हम लोग कभी जॉगिंग करते हैं दोस्तों, तो हम लोग को पैरों में क्या होता है कि दर्द ऐंठन शुरू हो जाता है। तो दर्द ऐंठन शुरू होने के कारण क्या है दोस्तों कि हम लोग का एनर्जी टूटता है, और टूट कर किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों, लैक्टिक एसिड + H2O + ATP। लैक्टिक एसिड + H2O + ATP। तो ATP कितने ATP दोस्तों, 2 ATP। और लैक्टिक एसिड किस में जमा हो जाते हैं दोस्तों, मांसपेशियों में। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि लैक्टिक एसिड के कारण ही मांसपेशियों में क्या होता है कि दर्द ऐंठन शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या आप क्या करें दोस्तों, आप लोग इसे नोट्स करें या फिर स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे श्वसन के मैकेनिज्म, श्वसन की क्रिया विधि। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग श्वसन की क्रिया विधि। ठीक है, अभी हम लोग ने देखा क्या कि श्वसन के प्रकार, एक को ऑक्सी श्वसन, दूसरे अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, ऑक्सी को ही क्या, वायवीय श्वसन, और अनऑक्सी को अवायवीय श्वसन। अब हम लोग क्रिया विधि देखेंगे कि किस तरह से ग्लूकोज टूटते हैं और किस तरह से एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ऑक्सी श्वसन को। सबसे पहले ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। ठीक है दोस्तों, ऑक्सी श्वसन को क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि बात करें दोस्तों यहाँ पर ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज क्या होता है दोस्तों, कोशिका द्रव्य में टूटते हैं। कहाँ टूटते हैं दोस्तों, ग्लूकोज टूटते हैं कहाँ, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, कोशिका द्रव्य में क्या होता है, टूटते हैं। ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। टूटते हैं दोस्तों, इस विधि को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लूकोज टूटते हैं कहाँ, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, कोशिका द्रव्य में टूटते हैं। ठीक है, टूटने को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। टूट कर क्या बनाते हैं दोस्तों, पायरुवेट, पायरुवेट। कितने कार्बन के, तो 3 कार्बन के, 3 कार्बन के क्या बनाते हैं, पायरुवेट बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 कार्बन क्या बनाते हैं, पायरुवेट बनाते हैं। ठीक है,
आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों, तो पायरुवेट बनाने के बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, अभिक्रिया करते हैं। 3 कार्बन वाले अणु क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर CO2 प्लस H2O प्लस ATP बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है दोस्तों। यह क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जहाँ पर CO2 प्लस H2O प्लस ATP बनाते हैं। ATP को ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं, ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं, ठीक है। करेंसी ऑफ एनर्जी से बोलते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है दोस्तों। फिर से देखें हम लोग क्या चीज़ कि मैकेनिज्म, हम लोग यहाँ पर क्रिया विधि देख रहे हैं किस तरह से ऑक्सीशोषण एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं ग्लूकोज हम लोग के शरीर में क्या रहता है, एक जटिल यौगिक है, जिससे टूटने के लिए क्या होता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ग्लूकोज टूटते हैं दोस्तों कहाँ, कोशिका द्रव्य में, ठीक है। ग्लूकोज का टूटना क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। टूट कर क्या होता है, पायरुवेट बनाते हैं, कितने कार्बन के, 3 कार्बन के पायरुवेट बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर यही कार्बन 3 कार्बन वाले पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर CO2 प्लस H2O प्लस ATP बनाते हैं, ठीक है। और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है दोस्तों। यह क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। हम लोग ने पहले ही बात की दोस्तों कि ऑक्सीशोषण क्या होती है कि 2 चरणों में संपन्न होती है, पहला कोशिका द्रव्य में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है दोस्तों। जिसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है दोस्तों, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इस क्रिया को, इस पूरे विधि को क्रेब्स चक्र कहते हैं, इस पूरे विधि को क्रेब्स साइकिल कहते हैं, क्रेब्स साइकिल, ठीक है दोस्तों, क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। हम लोग ने देखा दोस्तों श्वसन की क्रिया विधि, इसमें ऑक्सीश्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनऑक्सीश्वसन। यहाँ पर देखें क्या कि ग्लूकोज क्या हो रहा है, टूटते हैं कहाँ, कोशिका द्रव्य में। टूटने की विधि को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। टूट कर क्या बनाते हैं, पायरुवेट, 3 कार्बन वाले पायरुवेट। ये फिर क्या होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कर, ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 प्लस H2O प्लस ATP बनाते हैं। ATP को ऊर्जा की मुद्रा या करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, जाकर जमा हो जाते हैं। ये ऊर्जा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जमा हो जाते हैं, जिसे ऊर्जा गृह कहते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊर्जा गृह कहते हैं। और ये पूरा प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। इस पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। पूरे प्रक्रिया को क्रेब्स साइकिल कहते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में दोस्तों यहाँ पर से हम लोग अनऑक्सीशोषण के बारे में जानेंगे, ठीक है। आप लोग क्या करते चले, हमारे साथ इसे नोट्स करते चले या फिर इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, वीडियो को रोक कर, ठीक है। अब हम लोग आगे में देखेंगे दोस्तों अनऑक्सीशोषण के बारे में, फिर हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में देखेंगे, ठीक है। आप लोग से निवेदन दोस्तों, कृपया आप लोग इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करें, शेयर करें, ठीक है। ये कंटेंट आप लोग को कई तरह के कंपटीशन एग्जामों में क्या करेगा, आपका हेल्प करेगा, ठीक है। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इससे चैनल से जोड़ें, ताकि इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक क्या करें, पहुंच सके, ठीक है। और आप लोग का धन्यवाद, ताकि इतना आप लोग का सहयोग इतना बना रहा और आगे भी बना रहे, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें, ठीक है दोस्तों।